ये रेनबो का है और ये 11th और 12th के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये हम लोग कॉपी पर इसलिए उतारे ताकि हमको समझाने में बढ़िया हो और आप भी समझ जाए। तो चैप्टर 1 है और हाउ इंग्लिश बिगेन बिगेन फर्स्ट रूप है। तो अंग्रेजी की शुरुआत कैसे हुई, पहला चैप्टर है अंग्रेजी की शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, तो अंग्रेजी की शुरुआत कैसे हुई वो देखना है हम लोगों को। तो इसका हिंदी हुआ हाउ इंग्लिश बिगेन, अंग्रेजी की शुरुआत कैसे हुई। तो इंग्लिश लैंग्वेज इज मच यंगर देन संस्कृत, फारसियन, ग्रीक, लैटिन एंड अदर ग्राटिकल ग्रेट क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ द पास्ट। तो इसका हिंदी हम लोग समझेंगे, हिंदी यहाँ दिया हुआ है। जैसे क्या कह रहा है यहाँ, अंग्रेजी भाषा, यहाँ यहाँ अंग्रेजी भाषा संस्कृत क्या है, संस्कृत फारसी, ग्रीक लैटिन और अन्य महान महान प्राचीन भाषाओं की तुलना में यह युवा है। तो अंग्रेजी भाषा जो है, इसके अंग्रेजी जो भाषा है, यंगर देन का मतलब होता है युवा, मच मतलब होता है तुलनात्मक, तुलनात्मक रूप से क्या है, संस्कृत, फारसी, ग्रीक, लैटिन एंड अदर ग्रेट ग्रेट मतलब महान, क्लासिकल मतलब शास्त्रीय या प्राचीन होता है ना, लैंग्वेज ऑफ द पास्ट, यानी कहने का मतलब अंग्रेजी जो भाषा संस्कृत और फारसी, ग्रीक, लैटिन और अन्य महान प्राचीन भाषाओं के तुलना में ये युवा है। कैसा है, ये युवा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, युवा है, अन्य भाषाओं से ये युवा है। और क्लासिकल का मतलब होता है शास्त्रीय, प्राचीन या उच्च कोटि का। तो यहाँ समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है, मच यंगर देन का मतलब होता है तुलनात्मक रूप से सबसे छोटा, संस्कृत से भी छोटा है, फारसियन से भी छोटा है, ग्रीक से भी छोटा है, लैटिन से भी छोटा है और अदर अन्य क्लासिकल अन्य प्राचीन भाषाओं में सबसे युवा अवस्था में कौन है, युवा अवस्था में है कौन सा, इंग्लिश है ना। तो क्लासिकल का हिंदी क्या होता है, क्लासिकल का हिंदी यहाँ शास्त्रीय या प्राचीन या उच्च कोटि का हुआ है ना। अब यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं, व्हेन दीज यूरोपियन एंड एशियन लैंग्वेज वेयर रूलिंग इन द वर्ल्ड, जब, यहाँ व्हेन मतलब होता है जब, यह यूरोपियन और एशियाएं, यूरोप मतलब एशियाएं जब यूरोप और एशियाएं भाषाएं विश्व में शासन कर रही थी। तो क्या है, रूलिंग का हिंदी होता है शासन कर रही थी। जब यह यूरोपीय और एशियाई भाषा विश्व में क्या कर रही थी, शासन कर रही थी, यानी रूलिंग रूलिंग कर रही थी। यहाँ तक समझ में आ गया, जब एशियाई भाषा क्या कर रही थी, रूलिंग कर रही थी, यानी पूरे राज्य में शासन कर रही थी। जब ये यूरोपियन और एशियाई भाषा विश्व में शासन कर रही थी, रूलिंग का मतलब शासन कर, द नेम्स इंग्लिश एंड इंग्लैंड डिड नॉट एग्जिस्ट है ना। तो क्या कह रहा है, नाम इंग्लिश और नाम इंग्लिश और इंग्लैंड मौजूद नहीं थे। तो क्या है, जब ये सब शासन कर रहा था एशियाई भाषा, यूरोपीय भाषा, तो क्या है, नाम इंग्लिश और इंग्लैंड मौजूद ही नहीं था उस समय। इंग्लिश और इसका हिंदी हो गया, जो हम इंग्लिश यहाँ कर रहे हैं वही हिंदी हो गया। तो नाम इंग्लिश और इंग्लैंड मौजूद नहीं थे, उसमें क्या थे, मौजूद नहीं थे। एग्जिस्ट का मतलब होता है अस्तित्व होना, जीवित रहना, जिंदा होना, रहना, विद्यमान होना या मौजूद होना। तो कह रहा है जो अंग्रेजी जो नाम है और इंग्लैंड जो नाम है, इंग्लिश और क्या कह रहा है, जो नाम इंग्लिश और इंग्लैंड मौजूद ही नहीं था। नाम इंग्लिश और इंग्लैंड उस समय मौजूद ही नहीं था, यानी वहाँ वो था ही नहीं जब ये शासन कर रहा था। कौन सा भाषा, यूरोपियाई और एशियाई, जब ये यूरोपियाई और एशियाई भाषा क्या कर रहा था, शासन कर रहा। तो इसका उस समय ये भाषा इंग्लिश नाम और ना इंग्लैंड मौजूद ही नहीं था। ठीक है, आगे बढ़, द इंग्लिश बी द इंग्लिश बी क्या कह रहा है, द इंग्लिश बी स्पीक टुडे कम फ्रॉम द स्पीच ऑफ द जर्मनिक ट्राइब्स। क्या कह रहा है, द इंग्लिश बी स्पीक, आज हम जो अंग्रेजी बोलते हैं वह जर्मनिक जनजातियों की बोली से आई है। द इंग्लिश इंग्लिश बी स्पीक टुडे, आज हम जो अंग्रेजी बोलते हैं वो कहाँ आया है, जर्मनिक जनजातियों के बोली से आई है। स्पीच का मतलब यहाँ बोली से आई है ना। इसका हिंदी होगा, आज हम जो अंग्रेजी बोलते हैं जर्मनिक जनजातियों की बोली से
आई हुई है, ठीक है। इसका हिंदी हो गया द इंग्लिश वी स्पीक टुडे कम फ्रॉम द स्पीच ऑफ द जर्मनिक ट्राइबल्स, यानी आज हम जो अंग्रेजी बोलते हैं वो जर्मनिक जनजातियों की बोली से आई है, ठीक है। वहाँ इसके बाद एंग्लो सेक्शंस एंड जूट्स, है ना, एंग्लो एंग्लो एंगल्स एंग्लो सेक्शंस, एंग्लो सेक्शन एंड जूट्स टुगेदर कॉल्ड द एंग्लो सेक्शंस, यानी एंगल्स सेक्शन और जूट सामूहिक रूप से एंग्लो सेक्शन कहलाते थे। तो क्या कहलाते थे? एंग्लो सेक्शन एंड जूट्स, जो एंग्लो सेक्शन और जूट थे सामूहिक रूप से क्या कहलाते थे? एंग्लो सेक्शन कहलाते थे, ठीक है। हु, इसको पढ़ेंगे, हु इन्वेडेड इंग्लैंड इन द 50 सेंचुरी एंड गिव द कंट्री इट्स नेम एंड इट्स लैंग्वेज, है ना। जिन्होंने, हु का मतलब यहाँ जिन्होंने 5वीं सदी में क्या किया था? 5वीं सदी में इंग्लैंड पर आक्रमण किया। जिन्होंने 5वीं सदी पर क्या किया था? एंग्लो सेक्शन ने क्या किया था? 5वीं सदी पर, जिन्होंने 5वीं सदी पर इंग्लैंड पर आक्रमण किया और देश का उसका नाम और भाषा दिया, है ना। हु इन्वेडेड इंग्लैंड इन द 50 सेंचुरी, जो जिन्होंने 5वीं सेंचुरी में इंग्लैंड पर क्या किया था? हमला किया था या आक्रमण किया था? हमला किया था। और देश को उसका नाम और भाषा दी। यही लोग एंग्लो सेक्शन ने देश और उसका नाम का भाषा दी, ठीक है। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ द एंग्लो सेक्शन वेयर जर्मनिक people who lived in the north and west Europe, present डेनमार्क, जर्मनी एंड हॉलैंड। तो क्या करा है? एंग्लो सेक्शन जर्मनिक लोग थे। एंग्लो सेक्शन कहाँ के लोग थे? जर्मनिक पीपुल थे, जो जर्मनी थे, जो 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 उत्तरी और पश्चिमी यूरोप में खास करके डेनमार्क, जर्मनी और इंग्लैंड में रहा करते थे, है ना। एंग्लो सेक्शन कहाँ के लोग थे? वो जर्मनी के लोग हुए थे। जो जो उत्तरी और उत्तरी, नॉर्थ मतलब उत्तरी, एंड मतलब वेस्ट मतलब यूरोप, प्रेजेंट में क्या है? प्रेजेंट में खासकर डेनमार्क, जर्मनी और इंग्लैंड में रहा करते थे। इसका ये हिंदी हो गया, ठीक है। द लैंग्वेज दे यूज्ड वेयर जर्मनिक और ट्यूटोनिक, जिस भाषा का वे उपयोग करते थे वह जर्मनिक या ट्यूटोनिक थी, है ना। इसका हिंदी हुआ दे लैंग्वेज दे यूज वेयर द जर्मनिक और ट्यूटोनिक, जिस भाषा का वे लोग उपयोग करते थे वो जर्मनिक या ट्यूटोनिक थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ से the language were close related to Latin, Greek, Sanskrit and other language of the Indo-European family और ग्रुप ऑफ द लैंग्वेज, है ना, ग्रुप ऑफ द लैंग्वेज। अब इसका हिंदी हम लोग देख लेते हैं। ये भाषाएं यानी दीज लैंग्वेज, ये भाषाएं लेटिन, क्या है? लेटिन, ग्रीक, संस्कृत और अदर भाषाओं, अदर क्या कर रहा है? ये भाषाएं लेटिन, ग्रीक, संस्कृति और यूरोपियन फैमिली या ग्रुप ऑफ लैंग्वेज की अन्य भाषा से निकटता से संबंधित है, ठीक है। इसका हिंदी हुआ द लैंग्वेज वेयर क्लोज रिलेटेड टू द लेटिन, ग्रीक, संस्कृत एंड द अदर लैंग्वेज ऑफ द इंडो यूरोपियन फैमिली और ग्रुप ऑफ द लैंग्वेज। तो ये भाषाएं लेटिन, ग्रीक, संस्कृति और यूरोपियन फैमिली या ग्रुप ऑफ लैंग्वेज के अन्य भाषा से क्या थी? निकटता से संबंधित थी। उसके बाद 10 मतलब होता है इस प्रकार थ्रो का मतलब होता है के माध्यम से, है ना। थ्रो के माध्यम से, है ना, जर्मनिक। तो क्या कह रहा है? 10 थ्रो जर्मनिक इंग्लिश बिलोंग टू द एनिशियंट इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ द लैंग्वेज। कह रहा है इस प्रकार जर्मनी के माध्यम से अंग्रेजी प्राचीन इंडो यूरोपियन भाषा परिवार से संबंधित है। तो क्या है? भाषा परिवार से संबंधित है, ठीक है। द रूट ऑफ इंग्लिश आर शोन इन द डायग्राम गिवन ब्लो। कह रहा है नीचे दिए गए आरेख। डायग्राम में क्या है? ब्लो का मतलब होता है नीचे, और गिवन का मतलब दिया गया, और डायग्राम मतलब आरेख में अपने अंग्रेजी जड़ों को दिखाई गई है। तो अंग्रेजी जड़ों को दिखाई गई है, उसको हम थोड़ा समझाते हैं। ये डायग्राम है और ये इंडो यूरोपियन फैमिली है। इस भाषा से कौन सा निकला है? जर्मनिक। जर्मनिक निकला है, तो जर्मनिक भाषा निकला कहाँ? वेस्ट जर्मनिक। ओल्ड इंग्लिश से कौन सा निकला? न्यू इंग्लिश। पहले ये इंडो यूरोपियन से भाषा निकला जर्मनिक का, और वेस्ट जर्मनिक में गया तो ओल्ड इंग्लिश, और कहाँ से निकला? इंग्लिश, है ना।
फिर ये लेटिन भाषा निकला, इंडो यूरोपियन फैमिली, फिर ग्रीक भाषा, फिर बोलोस्ट सेल्विक भाषा, फिर फारसियन, फारसियन संस्कृत, संस्कृत से कौन सा मॉडर्न लैंग्वेज, यानी मॉडर्न लैंग्वेज से कौन सा निकला, हिंदी, पंजाबी, बंगाली, असम, उड़िया, गुजराती, मराठी, ईटीसी। तो ये सब क्या है, ये डायग्राम है, और ये सब का फैमिली ये कहाँ से निकला है, ये इंडो यूरोपियन से निकला। ये सारा जो भाई इंग्लिश जो निकला है, तो कोई ग्रीक से निकला है, लेटिन से निकला, बोले फारसियन, संस्कृत, ये सारा भाषा से निकला है, समझ रहे हैं। सबका फैमिली कौन है, यानी ये पिता है, तो ये सब इसका क्या है, बाल बच्चा है, ठीक है। और ये बाल बच्चा सब इसका पिता, इंडो फैमिली क्या है, इसका पिता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में गया। तो इस तरीके से सारा इंडो यूरोपियन से अंग्रेजी भाषा का विकास, संस्कृति से निकला ये हिंदी, पंजाबी और सारा भाषा यहाँ से निकला। यही डायग्राम हम लोग को समझाने के लिए कह रहा था, ठीक है। कह रहा था जर्मनिक इन्वेडर्स देयर कॉल्ड सेक्शन बाय द नेटिव ऑफ इंग्लैंड, है ना। इंग्लैंड के मूल निवासी, नेटिव का मतलब होता है मूल निवासी, इंग्लैंड के मूल निवासियों द्वारा, द्वारा यहाँ बाय मतलब द्वारा, जर्मनी के आक्रमणकारियों के सेक्शन कहा जाता था, है ना। इंग्लैंड के मूल निवासियों द्वारा जर्मनी के जो जर्मनी पर क्या किया था, आक्रमणकारियों को एंग्लो सेक्शन कहा जाता था। इंग्लैंड के मूल निवासी द्वारा जर्मनी पर जो आक्रमणकारी किया था, उसे एंग्लो सेक्शन कहा जाता था। ये समझ में आ गया था। इंग्लैंड के जो मूल निवासी द्वारा जर्मनी के जो आक्रमणकारियों को क्या कहा जाता था, एंग्लो सेक्शन। कहने का मतलब जो इंग्लैंड के जो बसिंदा इंग्लैंड में रह रहे थे, तो वहां का मूल निवासी था, जर्मनी के जो आक्रमणकारी थे, उसको क्या कहा जाता था, एंग्लो सेक्शन कहा जाता था। कहाँ कहा जाता था, इंग्लैंड में, ठीक है। उसके बाद यहाँ से देखते हैं, Wales of foreigners, they, however, we began to call their language English। इंग्लिश को क्या बोलता था, इंग्लिश। तो क्या है, वेल्स या विदेशियों ने वह अपनी भाषाओं को अंग्रेजी में कहना शुरू कर दिया, तो इंग्लिश कहना शुरू कर दिया, ठीक है। वेल्स और विदेशियों ने क्या किया, वे अपनी भाषाएं भाषाएं को क्या कर दिया, भाषाएं, हालांकि क्या वेल्स या विदेशियों ने अपनी भाषाओं को अंग्रेजी कहना शुरू कर दिया था, ठीक है। दिस दिस वर्ड derived from the name एंग्लो, ओल्ड इंग्लिश, एंगल्स। यह सब एंगल्स के नाम से लिया गया है ना। ये सब क्या गया है, एंगल्स से नाम गया है। ड्राइव्ड ड्राइव्ड का मतलब होता है प्राप्त किया या लिया गया, प्राप्त किया। ड्राइव्ड का मतलब क्या हुआ, प्राप्त किया या लिया गया, ठीक है। द कंट्री वाज गिवन द नेम एंग्लेसियन और एंगल्स की, दैट इज द रेस ऑफ द एंगल्स। देश के इंग्लिशियन नाम दिया गया था, और क्या है, और एंग्लो कीन, दैट इज द रेस ऑफ एंग्लोस, मतलब इसका हिंदी रूप है, ठीक है। वही है, देश का इंग्लिशियन नाम दिया गया था, ठीक है। मतलब फ्रॉम फ्रॉम अबाउट 80 द इंग्लिश द नेम इंग्लैंड और द लैंड ऑफ द एंगल्स, है ना। लगभग 1000 ईस्वी से इसका नाम इंग्लैंड पड़ा। तो लगभग 1000 से क्या नाम पड़ा इसका, ये लगभग 1000 सदी से इसका नाम इंग्लैंड पड़ा, ठीक है। इंग्लैंड पड़ा, इंग्लैंड पड़ा। और क्या है, ये इंग्लिश की भूमि, यहाँ यहाँ लिखा है ना, यहाँ क्या है, और द लैंड ऑफ द एंगल्स, यानी एंगल्स की भूमि, ठीक है। कम into use in the place of the Englishman, इंग्लिशियन के स्थान पर उपयोग में आने लगा, ठीक है। कम फ्रॉम द इंग्लिशियन के उपयोग में आने लगा। आगे बढ़ते हैं, पर उपयोग होने लगा। दस दस बोथ द नेम ऑफ द कंट्री इंग्लैंड एंड द लैंग्वेज, इस प्रकार, दस का मतलब होता है इस प्रकार, देश का नाम इंग्लैंड और भाषा दोनों है। इस प्रकार क्या है, देश का नाम और इंग्लैंड दोनों है ना। इंग्लिश आर नॉट नेटिव ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजों अंग्रेजों अंग्रेज अंग्रेजों का मूल निवासी नहीं है। अंग्रेज जो है, अंग्रेजों का मूल निवासी नहीं है, कहने का मतलब अंग्रेजी, इंग्लिश आर नॉट नेटिव टू इंग्लिश, अंग्रेजों का मूल निवासी नहीं है। तो ये चैप्टर क्या हो गया, हम लोग का समाप्त हो गया, ठीक है।